लास्ट हमने बोरुटो मांगा चैप्टर 76 में देखा था कि एडा की चारों एबिलिटी सुमिरे एंड साराडा के ऊपर वर्क नहीं करती है। इसके अलावा मोमोशिकी को पता चलता है कि एडा की ये एबिलिटी एक्चुअली क्या है एंड ये शिनजुत्सु है या नहीं है। एंड लास्टली मोमोशिकी के साथ बात करते हुए कावाकी बोरुटो को पकड़ लेता है एंड अब दोनों के बीच में कुछ होने वाला है। हाय गाइस, दिस इज रज्जू। आई होप कि तुम सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगे अनलाइक मी। आज के वीडियो में हम चैप्टर 77 बोरुटो मांगा को एक्सप्लेन करेंगे एंड बता दूं इसी चैप्टर में ब्लास्ट होने वाला है। चैप्टर 77 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं बोरुटो कावाकी को बता रहा है कि क्या बात कर रहे हो, मोमोशिकी यहाँ नहीं है। कावाकी बोरुटो से कहता है मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। इसके बाद कावाकी मोमोशिकी से पूछता है तुम मुझे सुन सकते हो है ना उत्सुत्सुकी बास्टर्ड। उनको फाइट करते हुए देखकर साराडा एंड सुमिरे वहां आती है एंड कहती है ये क्या कर रहे हो तुम लोग। इतने में सुमिरे को वहां हॉस्पिटल वाली बात याद आती है जहाँ कावाकी नारुतो से कह रहा था तुम मुझे बोरुटो को मारने के लिए सजा नहीं दोगे। साराडा कहती है हम अभी एक इंपॉर्टेंट मिशन के बीच में है, याद है ना, ये लड़ने का वक्त नहीं है। कावाकी कहता है तुम इसमें मत पड़ो साराडा। उत्सुत्सुकी को फर्क नहीं पड़ता चाहे हम किसी इंपॉर्टेंट मिशन के बीच में हो या कहीं और हो। डेमन हंसते हुए कहता है सही कहा। इतने में शिकामारू माइंड ट्रांसमिशन से कावाकी को कहता है बंद करो ये हरकत कावाकी, बोरुटो को जाने दो अभी के अभी। कावाकी कहता है तुम लोग चुप करो और मेरी बात सुनो, मेरा गट फीलिंग बता रहा है ये साला मोमोशिकी कुछ तो करने वाला है। शिकामारू कहता है तुम जरा रुक के नारुतो का चेहरा याद करो जब उसे लगा था बोरुटो मर गया है। जाहिर है तुम उस पल को भूले नहीं हो, इसलिए शांत हो जाओ और अच्छे से सोचो कि अभी सबसे जरूरी क्या है। शिकामारू की बातें सुनकर कावाकी बोरुटो को छोड़ देता है एंड वहां से जाने लगता है। बोरुटो पूछता है कहाँ जा रहे हो तुम। कावाकी कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। बोरुटो आर्ग्यू करते हुए कहता है भूल गए अभी हम एक एक्टिव मिशन के बीच में है, कोई पर्सनल बिजनेस नहीं। पर कावाकी किसी की नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। शिकामारू इससे थोड़ा अनॉय हो जाता है एंड सेंसरी यूनिट को कहता है कावाकी के चक्र को ट्रैक करने के लिए। सेंसरी यूनिट बताता है कि माफ करना पर हम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे लगता है कावाकी ने अपने चक्र सिग्नेचर को इरेज कर दिया है। बोरुटो उसे ढूंढता हुआ बाहर जाता है बट उसे बाहर कोई नहीं दिखता। बोरुटो फिर मित्सुकी से पूछता है कि क्या उसने कावाकी को बाहर आते हुए देखा है, क्योंकि मित्सुकी कोनोहामारू के साथ बाहर ही रुका हुआ था। पर मित्सुकी बताता है नहीं मैंने कावाकी को नहीं देखा है। बोरुटो समझ जाते हैं कि कावाकी ने सुकुना हिकुना यूज करके खुद को श्रिंक कर लिया होगा। इतने में एडा और डेमन भी बाहर जाने लगते हैं जिस पर बोरुटो कहता है अब तुम लोग भी। एडा कहती है मुझे रोकने की कोशिश मत करना, यह हरकत जरा भी अट्रैक्टिव नहीं है। शिकामारू बोरुटो से पूछता है कि क्या तुम कावाकी को ट्रैक कर सकते हो, उसने अपना चक्र सिग्नेचर इरेज कर लिया है पर तुमने फिर भी उसे एक बार ट्रैक किया था। बोरुटो कहता है मैं बता सकता हूँ कावाकी आसपास है बट मैं उसके एग्जैक्ट लोकेशन को पिन पॉइंट नहीं कर सकता। इतने में मित्सुकी देखता है एडा भी बाहर जा रही है जिसे देखकर कोनोहामारू कहता है उसकी तरफ मत देखो वरना तुम फिर से सीरियस होने लगोगे। बोरुटो कहता है कावाकी सोच क्या रहा है, इतना इंपॉर्टेंट मिशन बीच में छोड़ के चला जाना। एडा कहती है इसमें इतनी क्या बड़ी बात है, वो कोई बच्चा थोड़ी है। ये कह के वो साराडा एंड सुमिरे को भी अपने साथ आने के लिए कहती है। बोरुटो कहता है वहीं पे रुक जाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो, तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है, अभी के अभी अंदर जाओ। एडा कहती है नहीं शुक्रिया, और क्या तुम मुझे ऑर्डर देने बंद कर सकते हो प्लीज, अगर मैं जो करना चाहती हूँ वो करने से मुझे रोका जाएगा तो मैं तुम लोगों के साथ सही से नहीं रहूंगी। बोरुटो कहता है सुन रहे हो मिस्टर शिकामारू एडा क्या कह रही है। शिकामारू कहता है कोई बात नहीं, एडा जो करना चाहती है उसे करने दो, तुम लोग बस उस पर नजर रखना, यही तुम्हारा काम है। एडा के साथ सुमिरे साराडा एंड तुम भी जाओ, हम कावाकी को बाद में देख लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं बग कोर्ट के साथ एक किसी पर्टिकुलर हाइड आउट पे बोटल्स खाली कर रहा है। वो कोर्ट से कहता है मैं अभी भी तुम्हारे इन क्रीपी सोल्जर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, वैसे अब तक तुमने कितने क्लॉक राइम बना लिया है। कोर्ट बताता है अब तक 1000+ बन चुका है, मैं चाहता तो हूँ कि अभी इन सोल्जर्स के साथ कोनोहा पे अटैक कर दूं पर एडा वहीं पे है एंड ये उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं होगा। अब ऐसा कोर्ट इसलिए कहता है क्योंकि एडा अपनी सेंट्रीगान से सब कुछ देख सकती है एंड पहले ही विलेज को इन्फॉर्म कर सकती है। अब विलेज में हम देखते हैं एडा ने सच में शिकामारू को बता दिया है कि कोड क्या प्लान बना रहा है। शिकामारू कहता है 1000+ मॉन्स्टर्स और ये उसने 10 टेल्स को डिवाइड करके बनाया है। एडा कहती है सही कहा और वो इन्हें क्लॉक राइम्स कहता है। उनका नंबर अभी भी इंक्रीज हो रहा है, सो फाइनल काउंट क्या होगा वो अभी बताना मुश्किल है। शिकामारू पूछता है क्या ये क्लॉक राइम स्ट्रॉन्ग है। एडा बताती है 10 टेल्स से बने हैं, सो मुझे नहीं लगता ये वीक होंगे। कोड को लगता है कि कावाकी ने उससे सब कुछ छीन लिया है इंक्लूडिंग इशिकी एंड मी, इसलिए वो अब सबको तबाह करना चाहता है जो कुछ भी कावाकी के लिए मायने रखता है। शिकामारू पूछता है क्या कोनोहा विलेज इस लिस्ट में शामिल है। इतने में एडा की बैकग्राउंड से चिल्लाने की आवाज आती है और हम देखते हैं एडा एक ड्रेस शॉप में है जहां वो कुछ ड्रेसेस को ट्राई कर रही है। शॉप वर्कर कहती है ये ड्रेस आप पे काफी जच रही है। एडा कहती है मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। इतने में शिकामारू एम्बैरेस्ड होकर कहता है ऐसे अचानक से चिल्लाया मत करो, कोनोहा विलेज तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस को कवर करेगी, इसलिए क्या तुम प्लीज अपने कॉन्वर्सेशन में फोकस कर सकते हो। सुमिरे कहती है वाओ एडा तुम हर चीज में खूबसूरत लगती हो, आई बेट बिना किसी चीजों के और खूबसूरत लगेगी। सॉरी 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 सॉरी। अब बोरुटो भी इसी शॉप में डेमन के साथ होते हैं जहां बोरुटो कहता है ये बिल्कुल रिलैक्सिंग नहीं है, अब ऐसा लग रहा है ये बस लड़कियों का दुनिया है, काश वो लोग जल्दी करें। डेमन उसे ताना मारते हुए कहता है नो डाउट तुम लड़कियों के बीच में पॉपुलर नहीं हो। बोरुटो कहता है और ये बात मैं तुमसे नहीं सुनना चाहता। डेमन कहता है तुम बहुत ही वीक हो, तुम्हारे अंदर कोई रिडीमिंग क्वालिटी भी नहीं है। बोरुटो कहता है हाँ और तुम बहुत स्ट्रांग हो फ्रीक कहेगा। डेमन अब आगे कहता है स्टेशन में जो कोई भी आया था सभी स्मॉल फ्राई थे, क्या इस विलेज में कोई भी डिसेंट फाइटर्स नहीं है। बोरुटो गुस्सा होकर कहता है हमें मॉक करने की कोशिश मत करना, बस इंतजार करो मेरे डैड और
मिस्टर सास्के से मिलने तक का। डेमन बोरुटो के बात को इस तरह से इग्नोर करते हैं जैसे तुम्हारे क्रश ने तुम्हें किया था। वो वहां से सीधा शॉप के बाहर की तरफ भागता है और बोरुटो पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। बाहर हम देखते हैं हिमावारी शॉपिंग करके घर जा रही है एंड डेमन उसे रोक के कहता है कौन हो तुम। हिमावारी डेमन एंड उसके बिहेवियर को देखकर शॉक हो जाती है। इतने में बोरुटो बाहर आता है एंड वो हिमावारी को देखता है। बोरुटो डेमन को खींच के हिमावारी से दूर लेके आता है एंड डेमन पूछता है तुम बोरुटो की सिस्टर हो। बोरुटो कहता है सॉरी हिमावारी, क्या तुम शॉपिंग करने आए थे। हिमावारी कहती है हाँ, मैं ब्रेड एंड ब्लैक टी लेने आई थी जो कि मॉम को पसंद है। तुम अभी मिशन पे हो ना। बोरुटो कहता है हाँ, भले ये कैसा भी लग रहा हो। देन वो डेमन से कहता है चलो अंदर चलो, पर डेमन अंदर ना जाके हिमावारी के ऊपर अटैक करने लगता है जिससे हिमावारी घबरा जाती है। बट फॉर्चुनेटली डेमन का हिमावारी के ऊपर अटैक करने का कोई एक्चुअल इंटेंशन नहीं था, इसलिए वो बीच में ही रुक जाता है एंड बोरुटो फिर उसे पकड़ लेता है। डेमन कहता है तुम मुझे डॉज क्यों नहीं कर रहे थे, ये तुम्हारे लिए आसान होना चाहिए था। हिमावारी कहते हैं ये क्या कह रहे हो। बोरुटो कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मेरी बहन कोई शिनोबी नहीं है, उसे तो ये भी नहीं पता कि फाइट कैसे किया जाता है। ये सुनने के बाद डेमन थोड़ा सा शॉक होता है क्योंकि उसने जस्ट इससे पहले हिमावारी के अंदर से एक इंटेंसिटी को महसूस किया था। बोरुटो बताते हैं भले ही हिमावारी कैसी भी लगे बट जब वो गुस्से में होती है तब वो काफी स्कैरी बन जाती है, इसलिए तुम्हें उससे उलझना नहीं चाहिए। वेल, बात तो सही है, हिमावारी ने इससे पहले एक बार नारुतो एंड कुरामा दोनों को ही अपने एक ही वार से पूरे दिन के लिए नॉकआउट कर दिया था एंड वो भी उसके होकागे बनने के दिन, जिसके बाद कोनोहामारू ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का यूज करके नारुतो बन के उसके ही सेरेमनी को अटेंड करता है। एनीवेज, अब हम दूसरी तरफ देखते हैं नारुतो के घर के बाहर कुछ शिनोबी गार्ड्स प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं। घर के अंदर हम देखते हैं नारुतो एंड हिनाटा टेबल पे प्लेट्स सेट कर रहे हैं। अब अगर ध्यान दो तो टेबल के ऊपर सिर्फ 3 ही प्लेट्स हैं, यानी यहाँ सिर्फ नारुतो, हिनाटा एंड हिमावारी के लिए ही प्लेट सेट किया गया है क्योंकि कावाकी एंड बोरुटो तो एइडा के साथ लिविंग में है। सॉरी, लिविंग थोड़ा गलत साउंड कर रहा है शायद। एनीवेज, हिनाटा को मुस्कुराते हुए देखकर नारुतो पूछता है क्या हुआ। हिनाटा बताती है कुछ नहीं, बस मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट अब हम रेगुलर साथ में डिनर कर पाएंगे। नारुतो मुस्कुराते हुए कहता है यू मीन रियल मी, नॉट माई डॉपलगैंगर शैडो क्लोन। हिनाटा कहती है हाँ, पर कितना अच्छा होता अगर कावाकी एंड बोरुटो हमें ज्वाइन कर पाते तो। वैसे ये कोहैबिटेशन कब तक चलेगा। नारुतो कहते हैं मुझे नहीं पता, पर शायद ये थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि वो सभी जिद्दी और हमेशा मुश्किल खड़े करने वाले बच्चे हैं। इतने में हम देखते हैं कावाकी ऑलरेडी घर के अंदर आ चुके हैं एंड उसने उनकी बातें सुन लिया है, अब खड़ी होगी मुश्किल। कावाकी कहता है सॉरी टू बी ए पेन। नारुतो शॉक होकर पूछता है कावाकी तुम यहाँ। कावाकी ने अपने चक्र सिग्नेचर को इरेज कर रखा है अगर तुम्हें याद हो तो, इसलिए वो नारुतो से कहता है किसी को मत बताना मैं यहाँ हूँ। नारुतो कहता है पर तुम्हारे मिशन का क्या। कावाकी कहता है बैठ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। नारुतो कहता है जल्द ही डिनर टाइम हो जाएगा जैसे ही हिमावारी घर पहुंचती है, तुम भी हमारे साथ डिनर कर लो आज। कावाकी कहता है बस बैठ जाओ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैंने ये पहले भी बहुत बार कहा है पर मैं तुम्हारे लिए सच में ग्रेटफुल हूँ। नारुतो कहता है फिर से ये सब, अब बंद करो, ये अब क्रीपी लगने लगा है। कावाकी कहते हैं तुमने मुझे बदल दिया है, पहले मैं सिर्फ एक वेसल था, एक चलता फिरता लाश था जिसके पास जीने की कोई वजह नहीं थी, पर तुमने मुझे जीने की वजह दिया। नारुतो कहता है तुम अब ये ज्यादा बोल रहे हो, तुम हमेशा से एक अच्छे इंसान थे। एक काइंड हार्टेड इंसान ही सिर्फ दूसरों को बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाल सकते हैं जैसा तुमने किया था। कावाकी कहता है पर मुझे पता ही नहीं था मेरे अंदर एक ऐसा इंसान भी है, पर तुमने मेरे उस वर्जन को जगाया है। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ विदाउट हेजिटेशन। मेरी दुनिया तुम्हारे चारों तरफ ही घूमता है, पर हम जिस दुनिया में अभी जी रहे हैं ये घटिया चीजों से भरा हुआ है। तुम्हारे जैसे काइंड हार्टेड लोग यहाँ सबसे पहले मरते हैं, स्पेशली क्योंकि फिलहाल ये ओत्सुत्सुकी नाम का पीस ऑफ क्रैप इस दुनिया में खुला घूम रहा है। नारुतो कहता है वेल, हम निंजास का काम ही है ऐसी चीजों से निपटना। कावाकी कहता है नहीं, निंजा वो है जो इनमें सबसे पहले मरते हैं। नारुतो कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम कहना क्या चाह रहे हो। कावाकी बताता है अब मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने उनके पावर्स को हासिल कर लिया है कि एक ओत्सुत्सुकी को कैसे हराना है। एक ओत्सुत्सुकी के सामने चाहे तुम एक निंजा हो या कुछ और, बट खुद को बचाने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो, इसलिए मैंने सोच लिया है मैं सभी ओत्सुत्सुकी को खत्म कर दूंगा उनके ही पावर्स का यूज करके। नारुतो कहता है सबको। कावाकी कहता है मैं बस यहाँ प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये काम तुम्हें बिना बताए नहीं करना चाहता था। हिनाटा कहती है रुको कावाकी, तुम कह रहे हो। इतने में कावाकी बोलता है पता है जब मुझे पता चला था कि बोरुटो अभी भी जिंदा है तब मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि मैं फेल हुआ हूँ। मुझे गिल्ट महसूस हो रहा था क्योंकि मैं उसे मार नहीं पाया था, बट इस बार इतना कहते ही हिनाटा काफी गुस्सा हो जाती है एंड कावाकी को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम इनसेन हो, एक डिसेंट ह्यूमन बीइंग कभी भी ऐसा सोच ही नहीं सकता है। नारुतो हिनाटा को रोक लेता है एंड कावाकी कहता है तुम्हें ऐसा लग सकता है एंड तुम सही भी हो क्योंकि एक क्रेजी इंसान ही अपने ब्रदर को मारने के बारे में सोच सकता है। ये सब सुन के नारुतो एंड हिनाटा काफी शॉक होता है, जिस पर कावाकी कहता है गलत मत समझना, मैं बिल्कुल शांत हूँ एंड अच्छे से सोच समझ पा रहा हूँ। हिनाटा कहती है प्लीज ये बंद करो। कावाकी कहता है मैं ऑलरेडी कंक्लूजन तक पहुंच गया हूँ एंड यहाँ कोई दूसरा रास्ता नहीं है अब, क्योंकि तुम लोग ये कभी नहीं कर पाओगे इसलिए मैं ये करूंगा, भले इसके लिए तुम लोग मुझसे मरते दम तक नफरत ही क्यों ना करो। नारुतो कहता है मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा, तुम्हें बोरुटो तक पहुंचने से पहले मुझे मारना होगा। कावाकी कहता है क्या तुम अब भी ऐसा कर सकते हो। इतना कहकर ही वो अपने सुकुना हिकुना से उन्हें किसी अल्टरनेट डायमेंशन में सक करने लगता है। कावाकी नारुतो से कहता है मैं तुम्हें समझने के लिए नहीं कह रहा था, जब मेरा काम हो जाएगा तब तुम चाहो तो मेरी जान भी ले सकते हो, पर तब तक के लिए बस इंतजार करो। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब यार आगे तो सारे ही चैप्टर्स लाजवाब होने वाले, इसका आइडिया तो तुम्हें लग ही गया होगा। बाकी मैंने अपने एक शॉर्ट में SMF का नाम लिया था जो कि कुछ भोले इंसानों को समझ में ही नहीं आया। सच बताना
क्या कोई इतना भोला भी हो सकता है? एनीवेज, अगर सच में भोले हो तो यार थोड़ा हरामी बनो, वरना जिंदगी झंड होने में टाइम नहीं लगता है। बाकी मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।